हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट कोर पॉइंट। आज हम देखने वाले हैं अध्याय 5 को, जिसका नाम है भारत महिमा यानी भारत की महिमा। इस पार्ट में आप देखेंगे तो भारत की महिमा के बारे में बताया गया है। देखिए दिया है, अस्माकं देश भारतवर्षमिति कथ्यते। हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। भारत की जो महिमा है वो सभी जगह गाई जाती है। पाठे अस्मिन् विष्णुपुराणात् भगवत्पुराणात् च प्रथम द्वितीय च क्रमशः पद्य गृहीतमस्ति। यानी पाठ के अंदर जो पहला व दूसरा पद है वो विष्णु पुराण क्रमशः विष्णु पुराण तथा भगवत पुराण से लिया गया। यानी पहला पद जो है वो विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा पद हमारा भगवत पुराण से लिया गया है। अवशिष्टानि पद्यान्य अध्यक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि, और अन्य पद जो है वो अध्यक्ष के द्वारा निर्मित है, यानी इसमें डाला गया है, बनाया गया है। भारतम प्रति भारत तथा भारत के लोगों के लिए भक्ति स्मारकम कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारत के लोगों के लिए भारत की जो भक्ति है वो उनके कर्तव्य स्वरूप है। उनका कर्तव्य है भारत की भक्ति करना, देशभक्त होना। देखिए पहला हमारा श्लोक जो है दिया हुआ है, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गास्पद मार्गे भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। देखिए गायन्ति देव यानी कि देवता लोग भी गीत गाते हैं। इसमें देखिए मेनली हमें इसमें भारत के बारे में, मतलब भारत के गौरव के बारे में, यहाँ की भूमि के बारे में यहाँ इसमें बड़ाई की हुई है, इसके बारे में चर्चा की गई है। देखिए इसमें क्या क्या इसमें कहा गया है कि देवता लोग भी गीत गाते हैं भारत भूमि की, और वो लोग तरसते हैं भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए, क्योंकि ये भारत भूमि जो है वो स्वर्ग के समान है। इसमें क्या कहा गया है, भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जिसके गीत देवता लोग भी गाते हैं और इसे स्वर्ग के समान मानते हैं। यहाँ तक कि वो ये मानते हैं कि इस भारत भूमि पर जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो धन्य है। इस भूमि पर देवता लोग भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा जन्म जो है भारत की भूमि पर हो। वो कहते हैं कि इस धरती पर, इस भूमि पर जो भी मनुष्य के रूप में जन्म लेगा वो पुरुष धन्य है। आगे देखिए, अहो अमीशाम किम कारी शोभनम प्रसन्न एशाम ईश्वीदूत स्वयं हरि। इन लोगों द्वारा अवश्य ही सुंदर कार्य किया हो। यानी कि भारत भूमि पर जो लोग रहते हैं उनके द्वारा बहुत ही अच्छे या फिर सुंदर कार्य किए गए होंगे, मानो इन लोगों पर स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न हो। भारत भूमि पर रहने वाले लोगों पर ये जन्म लब्धम ऋषि भारत जीरे मुकुंद सेवैव वैकम स्पृहा ही न। फिर आगे देखिए, इसमें बताया गया है कि यहाँ भारत भूमि पर भारत भूमि की एक अलग विशेषता है। यहाँ के लोगों वाले यहाँ जो भी लोग रहते हैं उनमें कुछ तो खास बात है, मानो जैसे इस भूमि पर रहने वाले लोगों पर स्वयं भगवान विष्णु ही हमेशा प्रसन्न रहते हैं। आगे देखिए, जिनके द्वारा भगवान विष्णु को सेवा के योग भारत भूमि पर मनुष्य के रूप में जन्म ग्रहण करने की इच्छा होती है। यानी कि इस भूमि पर स्वयं भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हैं कि वो भी तरसते हैं कि इस भूमि पर कब उन्हें जन्म लेना हो। उनकी जन्म लेने की तीव्र इच्छा रहती है और वो इससे सेवा। आगे देखिए, इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतत् विभिन्न जनाः धर्म जाति प्रभेद रिहैकत्व भाव वहंतु वसंती। यानी यह भारत भूमि जो है वो अत्यंत ममतामयी है और स्वच्छ है। यह हमेशा ही प्रसिद्ध रहा है। भारत भूमि जो है हमेशा से ही विख्यात है, प्रसिद्ध है। विभिन्न जना यानी विभिन्न जाति और धर्म के लोग यहाँ पर एकता की भावना से रहते हैं। यानी देखिए इसमें बताया गया है कि भारत भूमि जो है बहुत ही निर्मल और स्वच्छ है। यह हमेशा से ही प्रसिद्ध रही है भारत की भूमि, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न जाति और धर्म के लोग जो है वो रहते, तो अन्य जाति के, बहुत सारे जाति के, धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन वो सभी एकता की भावना से रहते हैं। आगे देखिए, इसमें दिया हुआ, विशाला स्मदीय धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वनय पर्वते निर्झरे व भूति।
यानी विशाल धरा है भारत की। हमारे भारत की भूमि जो है वो बहुत ही विशाल है। यह हमेशा से ही सागरों से, वनों से, पर्वतों से, इन सभी चीज़ों से घिरी हुई है तथा सुंदर बहती हुई नदियां हैं यहाँ पर। यानी देखिए इसमें बताया गया है कि भारत की भूमि जो है बहुत ही विशाल है और वह सेवित है, यानी घिरी हुई है सागरों से, वनों से, पर्वतों से, झरनों से, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर नदियाँ भी बहती हैं। आगे देखिए, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिरे तथा पूजनीयम भवेद देशभक्ति शमिशाम जनानाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीय। यानी जगत गौरव, यह भारत भूमि जो है संसार का गौरव है और यह हमेशा से ही हम लोगों द्वारा पूजनीय है। सभी लोगों के हृदय में इसके प्रति देशभक्ति आदर्श स्वरूप एवं आकर्षण के योग्य होनी चाहिए। देखिए हमारा भारत जो है, यह भारत भूमि संसार का गौरव है, यह हमेशा से हम लोगों द्वारा पूजनीय है। सभी लोगों के हृदय में इसके लिए आदर्श स्वरूप और आकर्षण के योग्य देशभक्ति होनी चाहिए। यानी हमें अपने देश के प्रति देशभक्ति होनी चाहिए, क्योंकि यह भारत भूमि जो है वो हमारा गौरव है, शोभनीय है और यह हमेशा से हमारे द्वारा पूजनीय है।